हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में जो नॉन हिंदी का पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो, इसके ऑब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। और इस क्लास में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म करेंगे। और इस चैप्टर में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कविता हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, इसका अर्थ समझाए हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गध की कौन सी विधा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तू जिंदा है तो, ये तू जिंदा है तो ये क्या है, नॉन हिंदी का पहला पाठ है। और ये क्या है, कहानी है कि कविता है कि रेखा चित्र है कि डायरी है, आपसे पूछा जा रहा है तू जिंदा है तो क्या है। ये जो पाठ है ये गध की कौन सी विधा है, कहानी है कि कविता है कि क्या है। तो बाबू हम आपको पढ़ाए थे और इसका ऑब्जेक्टिव भी बताए थे। तू जिंदा है तो बाबू क्या है, ये कविता है, आप लोग याद रखिएगा। और तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 2 नंबर, तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है तू जिंदा है तो, ये नॉन हिंदी का पहला चैप्टर है और इस जो तू जिंदा है कविता है, इसके कवि कौन है, यानी इसके लेखक कौन है, इस कविता को लिखने वाले कौन है, आपको बताना है। तो तू जिंदा है कविता को लिखने वाले कौन है, शंकर शैलेंद्र है। शंकर शैलेंद्र क्या है, तू जिंदा है तो कविता के कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तू जिंदा है तो डैश कविता के कवि हमें क्या संदेश दिया है। अब आपको बताना है तू जिंदा है तो कविता के जो कवि हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि जो शंकर शैलेंद्र है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो कठिनाई को भूलकर लक्ष्य प्राप्त करनी चाहिए। यानी इस कविता में बार बार यही बोला गया है कि आप क्या करिए, आपके जीवन में कितने भी दुख आए हैं, कितने भी जुल्म हुए हैं, कितने भी सितम हुए हैं, उस सबको भूल जाइए। जो दुख है ना वो 4 दिन के लिए है, उसे भूल जाइए और अपने लक्ष्य की तरफ में बढ़िए, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बढ़िए। यानी कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य प्राप्त करनी चाहिए, यही संदेश दिए हैं। कौन दिए हैं, तो शंकर शैलेंद्र दिए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत हुआ है। यह भी हम आपको बताए हैं कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत हुआ है। तो आपको याद रखना है गहरे जीवन के राग और उत्साह। यानी तू जिंदा है तो कविता में बाबू क्या प्रस्तुत किया गया है, तो जो जीवन के गहरे राग हैं और जो उत्साह है, जीवन में जो दुख है और जो खुशी है, वही इस कविता में दिखाया गया है, प्रकट किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। अब यहां पे आपको बताना है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। निराशावादी यानी हमेशा निराश रहिए, आशावादी यानी हमेशा आशा में रहिए कि कुछ हो जाए, ठीक है। साम्यवादी ये भी नहीं, प्रेरणावादी ये भी नहीं। तो तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है बाबू, तो आशावादी पक्ष का। यानी आपको आस लगाए बैठना है, आपको देखना है कि वहां जाने से मुझे लक्ष्य मिल जाएगा तो वहां पे जाइए। आपको ये आस लगा के रखना है कि ये काम करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसमें आशावादी आपको याद रखना है, आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है। यहां पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, यह पंक्ति किस कविता की है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये यानी जो पेट की आग यानी जो भूख है और जो बात है जो दिल पे लगते हैं, ये दोनों क्या है, बहुत ही बुरे हैं, ठीक है। और ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। और ये किस कविता की है आपको बताना है, जो पंक्ति है वो किस कविता की है। तो आपको याद रखना है तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो ये कविता की पंक्ति है, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है,
यानी जो हमारा कारवां है, जो हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ता को किसका इंतजार है? तो मंजिल को इंतजार है, इसे आपको याद रखना। मंजिल यानी लक्ष्य का इंतजार है, इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है भाई? बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तू जिंदा है तो कविता में क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? यानी तू जिंदा है तो कविता में जो कवि हैं शंकर शैलेंद्र, वो क्या बोलते हैं? क्या गुजर जाने की बात बोलते हैं? तो वो बोलते हैं जो दुख परेशानी है, जो कष्ट और जुल्म है, बस ये 4 दिनों के लिए हैं। जैसे आप 1000 दिन गुजर गए, वैसे ही कुछ दिनों में ये गुजर जाएंगे, ठीक है। तो तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात बोलते हैं? तो कष्ट और जुल्म, यानी जो लोगों के ऊपर कष्ट हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे? बस 4 दिनों में यानी कुछ दिनों में गुजर जाएंगे। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? यानी जो कवि हैं वो मनुष्य को कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं? तो बोलते हैं कि जो आपके पीछे हुआ, यानी जो आपके जीवन में हुआ, उसे भूल जाइए, उसे भूल के आगे बढ़िए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो यानी हौसला और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद करके, मौत से डर के, समय का सदुपयोग करके। तो आपको याद रखना हौसला और उत्साहपूर्ण। यहां पे जो कवि हैं वो बोलते हैं आप में हौसला होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। जो जीवन है ना, कष्टमय जीवन है, उसे भूल जाइए और आप क्या करिए? हौसला और उत्साहपूर्ण जीवन क्या करिए? व्यतीत करिए, जिए। यही क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा व्यक्ति है जिसे हम लोग जिंदा मानते हैं। जिंदा यानी वो जिंदा है। कुछ लोग होते हैं ना जो दुख से एकदम हार के बैठ जाते हैं, तो जो दुख से हार के बैठते हैं उसे जिंदा नहीं माना जाता है। जिंदा उसे माना जाता है जो दुख से लड़े, दुख को हरा दे, उसे जिंदा माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो कैसा आदमी जिंदा माना जाता है? तो आपको याद रखना है स्वाभिमानी, जो अपने स्वाभिमान के लिए किसी से भी लड़ जाए, वैसे आदमी को क्या बोला जाता है? जिंदा आदमी बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? यानी जो कवि शैलेंद्र हैं, ठीक है ना, शंकर शैलेंद्र हैं, वो देशवासियों को क्यों संगठित यानी क्यों एक होने की बात करते हैं? तो आपको याद रखना है आजादी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। आजादी प्राप्त करने के लिए लोगों को संगठित होने की बात करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विनाश के बाद क्या होता है? तो विनाश के बाद बाबू यानी जो लोग आप पे अत्याचार कर रहे हैं, एक दिन आप लोग संगठित हो गए, आप लोग क्या किए? उनका विनाश कर दिए। और विनाश के बाद क्या होगा? हम लोग जैसे चाहेंगे मिलके वैसा हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं। यानी विनाश के बाद क्या होता है? नव निर्माण होता है, यानी उसका फिर से निर्माण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विनाश के बाद क्या होता है? तो नव निर्माण होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज का अर्थ क्या होता है? भाई स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य। स्वराज का मतलब अपना राज्य। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमल की कोमल ठंडल को क्या कहते हैं? कमल का जो कोमल ठंडल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं मृणाल। क्या बोलते हैं? मृणाल बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। जमी के पेट में पल रही अगन, पले जल जले टिक ना सकेंगे भूख के रोग के ये स्वराज। ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये भी किसकी है बाबू? आपको याद रखना है। तू जिंदा है तो, ठीक है ना। ये भी क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर कविता का ये पंक्ति है। ये आप लोग याद रखिएगा। नई सुबह के संग सदा तुम्हें मिली नई उम्र, यानी रोज सभी लोगों को एक नया उम्र मिलता है, ठीक है ना। ये जो पंक्ति है ये किस कविता की है? तो ये भी क्या है बाबू? तू जिंदा है तो इसी कविता की है। आप लोग याद रखिएगा। कविता अगर आप लोग याद रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये भी तू जिंदा है तो कविता की है। आपको याद रखना है। तू आ मुझे सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। और ये कौन बोलती है सिंगार करने के लिए? तो धरती बोलती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगार करने के लिए किसे कहा गया? अब आपको बताना है कि सिंगार करने के लिए किसे कहा गया है। तो सिंगार करने के लिए बोला गया है धरती को। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चमन शब्द का अर्थ क्या होता है? कभी तो पड़ेगी इस चमन पे बहार की नजर। ये भी कविता है ना, तू जिंदा है तो में एक लाइन है। तो कभी तो पड़ेगी इस चमन पे बहार की नजर। चमन का मतलब होता है बाग। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। सफलता का निर्धारण कौन करता है? अब यहां पे आपको बताना है कि सफलता का निर्धारण कौन करता है। सफलता हमें कैसे मिलेगी? तो सफलता बाबू कैसे मिलेगी?
मिलेगी तो कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे, कर्म के प्रति निष्ठा रहेगा। अगर मान लीजिए कर्म, अगर काम हम लोग जी जान लगा के कर रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं जी जान लगा के, वही क्या करेगा बाबू, सफलता देगा। अगर मान लीजिए हम मन में बोल लिए कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, पढ़ लिख के बहुत अच्छा बनना है, और बस सोच लिए और उसके लिए पढ़ाई कर ही नहीं रहे, कर्म कर ही नहीं रहे, तो क्या वो मुझे मिलेगा? कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो है बाबू आप लोग यहाँ पे देखिए, सब्जेक्टिव आता है। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि तू जिंदा है तो जो कविता है ये क्या प्रकट करती है। तो कवि शंकर शैलेंद्र रचित तू जिंदा है तो कविता में गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट किया गया। इस कविता में बाबू क्या प्रकट किया गया है? तो जो कवि शंकर शैलेंद्र हैं वो तू जिंदा है तो कविता में क्या बाबू प्रकट करते हैं? तो इस कविता में गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करते हैं। शुरू में ही लिखा गया है, इस जीवन में राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया में नई दुनिया का स्वागत करना प्रकट करती है, स्वागत करने को प्रकट करती है। और इस जीवन में जो अतीत के दुख है, यानी इस जीवन में जो पीछे आपके दुख हुए हैं उसे भूलकर, ये इस कविता में बोला गया कि जो आपके जीवन में जितने भी दुख हैं उसे भूल जाइए, और जो नया आने वाला जो खुशी वाला जो आपका जीवन है उसमें आप क्या करिए, प्रवेश करिए। ठीक है, ये लिखा गया है। तो क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? तो लिखिएगा कि कवि शंकर शैलेंद्र रचित तू जिंदा है तो कविता में गहरे जीवन के राग और उत्साह प्रकट किया गया। यानी जो जीवन का राग है, राग का मतलब जो जीवन में हम लोगों का कठिनाई है उसको, और उत्साह को प्रकट किया गया है। और इस जीवन के राग में, यानी इस जीवन के सफर में, ठीक है ना, रास्ते में अतीत के जो दुखदाई पल है, यानी जो हमारे जीवन में जो दुख आए हैं उन पलों को भूलकर, यानी जो दुख है उसे भूल जाइए, और आशा और जीत की, यानी जो आशा हमको आगे दिखाई दे रहा है कि मेहनत करेंगे तो हम जीत जाएंगे, मेहनत करेंगे तो हम ये बन जाएंगे, आशा और जीत की नई दुनिया में नई दुनिया का स्वागत करने को प्रकट करती है कविता। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू जिंदा है तो नामक कविता में कवि ने लोगों को क्या आगाह किया है? तो तू जिंदा है तो जो कविता है इसमें जो कवि हैं शंकर शैलेंद्र, वो लोगों को क्या आगाह किए हैं? तो देखिए, तू जिंदा है तो नामक कविता में कवि ने लोगों को आगाह किया है कि हमें दुखदाई पलों को भूलकर उन्नति और शिखर पर आगे बढ़ना चाहिए, यानी उन्नति की ओर और लक्ष्य की तरफ में बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग लिखिएगा कि तू जिंदा है तो नामक कविता में कवि लोगों को आगाह किए हैं कि हमें जो जीवन के दुखदाई पल हैं, जो हमारे जीवन में दुख हैं, उसे भूलकर उन्नति के शिखर पर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं जो लक्ष्य है उसके तरफ बढ़ना चाहिए, जो सुखदाई फल हैं उसके तरफ हमें क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सुबह और शाम के रंगीन आसमान को चूमकर यह धरती क्या कह रही है? तो आइए, सुबह और शाम के रंगीन आसमान को चूमकर धरती कह रही है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, यहाँ पे कह रही है कि तुम श्रृंगार करो, मुझे सुंदर बनाओ, और जीवन में अगर कहीं भी स्वर्ग है तो सिर्फ इस धरती पर है, उसे इस धरती, उस स्वर्ग को क्या करो, इस धरती पे उतार दो। यानी यहां पे लिखा गया है कि यहां पे पूछा जा रहा है सुबह और शाम के रंगीन आसमान को चूमकर यह धरती क्या कह रही है? तो सुबह और शाम के रंगीन आसमान को चूमकर यह धरती कह रही है कि तुम क्या करो, मेरा श्रृंगार करो, तुम मुझे सुंदर बनाओ, और जीवन में क्या करो, जीवन में अगर कहीं भी स्वर्ग है, जीवन में अगर कहीं भी स्वर्ग है तो इसी धरती पे है, और क्या करो, उस स्वर्ग को अपने जीवन में क्या करो, उतारो। ये बाबू क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो चुका है। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी उम्मीद करते हैं सारा का सारा सही हुआ होगा। अगर ऑब्जेक्टिव सही नहीं हुआ है, जो भी आपका गलती हुआ है उसे आप लोग क्या करिए, नोट करके याद आप लोग जरूर कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।